साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से बहुत बड़ी खबर है, हिलाने वाली खबर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे पर बहुत बड़े बड़े जो आरोप लग रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे और दशहरे के दिन की रैली के लिए भी बड़ा दावा किया गया था। और दशहरा रैली के दौरान ही अचानक आदित्य ठाकरे गायब हो गए। जी हाँ, वैसे तो मंच पर बैठे थे, पुरुष और अपने पिता उद्धव ठाकरे के पास ही बैठे थे, लेकिन खबर है कि अचानक आदित्य ठाकरे कहीं चले गए, बीच रैली से उठकर चले गए, मंच से उठ गए। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों ऐसा हो गया, क्या है नई खबर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो करीब 3 साल बाद सुशांत और दिशा के केस में कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। सुशांत और दिशा को लेकर ही आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लग रहे हैं, ठाकरे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे फरार हो जाएंगे, देश छोड़ देंगे, दशहरा रैली के बाद ये सब कुछ होगा। और वो दशहरा वाली रैली भी आ गई। जी हाँ, दशहरा रैली का आयोजन किया गया 24 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया गया। वैसे तो इसमें बहुत कुछ हुआ, मगर आदित्य ठाकरे को लेकर भी बहुत कुछ हो गया, जिससे एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। अब इसी रैली में मंच पर कई लोग बैठे थे। वैसे तो उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर कई सारे नेता शिंदे गुट में जा चुके हैं, लिहाजा मंच पर इस बार उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी बैठे हुए थे। और इन्हीं आदित्य ठाकरे को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसी दशहरा रैली के बाद देश छोड़ देंगे। अब खबर है कि जब रैली में उद्धव ठाकरे का संबोधन हुआ, तो उसी दौरान जब संबोधन खत्म भी नहीं हुआ था, तो दावा किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे मंच छोड़कर चले गए। जी हाँ, खबर यही आ रही है कि मंच पर बैठे आदित्य ठाकरे बीच रैली से ही कहीं चले गए। अब रैली के बीच कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, रैली छोड़कर कहां चले गए, ये पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि आदित्य ठाकरे बीच रैली में उठकर कहीं चले गए। खबर तो ये भी है कि आदित्य ठाकरे बीच में ही रैली छोड़ने के बाद वापस भी नहीं आए। जी हाँ, कहीं गए और उसके बाद वापस नहीं आए, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं घर तो नहीं गई अपने, कहीं एयरपोर्ट तो नहीं गई, और अगर कहीं गए हैं तो क्यों चले गए। हालांकि खबरें ये भी थी कि एयरपोर्ट्स पर नाकेबंदी थी। मुंबई, नवी मुंबई के साथ ही गोवा के एयरपोर्ट पर भी खासी सतर्कता बरती जा रही थी। वहाँ पर कई लोग तैनात किए गए थे, तो वहाँ पर भी आदित्य ठाकरे को स्पॉट नहीं किया गया। लिहाजा सवाल ये है कि वो गए तो गए कहाँ, और कयास एक बार फिर से कई तरह के बड़े बड़े लगाए जाने शुरू हो गए। अब बात यही है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में जब से आदित्य ठाकरे पर नई मुसीबत आई है, तब से ही कुछ न कुछ नया हो रहा है। दशहरा रैली से अचानक चले जाने के बाद एक बार फिर से नए सवाल आदित्य ठाकरे पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने खुद ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ से पहले उनका पक्ष जानना बेहद जरूरी है, और इसके लिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे। और उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ अपडेट हो रहे हैं। अब जैसे इस मामले पर भी कुछ अपडेट मिलेगा, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप क्या मानते हैं, आखिर कहां गए होंगे आदित्य ठाकरे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि 14 जून 2020 को दुनिया छोड़कर चले गए, उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले दिशा सालियान जो कि उनकी मैनेजर थी, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ। इन दोनों ही मामलों में आरोप तो कई सारे लोगों पर लगा, लेकिन इस बीच नया कुछ गंभीर होता हुआ अब नजर आ रहा है। अब इसी गंभीरता के बीच मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे ने दावा किया था कि आदित्य ठाकरे दशहरे के दिन, या कहें कि दशहरा रैली के ठीक बाद फरार हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। इसके लिए इंग्लैंड के लंदन, साउथ अफ्रीका के केप टाउन की टिकट भी तैयार है। फाइनली वो दिन भी आ ही गया। जी हाँ, दशहरे का दिन आ गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 एयरपोर्ट पर इसे लेकर खास निगरानी रखी जा रही है। 3 एयरपोर्ट पर खास नाकेबंदी की गई है। हालांकि कहीं से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ माना जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और इसके साथ ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नाकेबंदी की गई है। और ये नाकेबंदी किसी खास वजह से की गई है, इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सूत्रों ने बड़ा दावा ये किया है कि ये नाकेबंदी आदित्य ठाकरे के लिए हो सकती है कि कहीं वो विदेश जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि दशहरे के दिन ही
ही उनके फरार होने की आशंका जताई जा रही थी। लिहाजा आदित्य ठाकरे देश ना छोड़ सकें, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि सॉल्व होता हुआ केस फिर से अटक जाए, तो उसके लिए नाकेबंदी की खबर आ रही है। यही नहीं, इस पूरे मामले में यानी कि आदित्य ठाकरे के फरार होने की खबर और दावे के बीच अगले 24 घंटे भी बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो भी होगा वो इसी में तय होगा कि आदित्य ठाकरे क्या करने वाले हैं। क्या वाकई में फरार होने जा रहे हैं या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे, अगले 24 घंटे में साफ होगा। अब अगर आदित्य ठाकरे कहीं कुछ जाने की कोशिश करते हैं, विदेश जाने का प्रयास करते हैं, तो ये तय माना जाएगा कि फिर कुछ न कुछ तो दाल में गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। लिहाजा मामला वहीं पर क्रैक हो सकता है, पूरी तरह से आदित्य ठाकरे पर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आदित्य ठाकरे विदेश नहीं जाते हैं, फरार होने की कोशिश नहीं करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बात करते हैं, क्योंकि साफ साफ उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उनसे पूछताछ हो, उनकी गिरफ्तारी हो, लिहाजा उनको यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आदित्य ठाकरे ये तय करते कि न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे तो इसमें फिर लंबा वक्त भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो दशहरे का इंतजार हो रहा था, वो आ गया है। उसके बाद आगे देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल तो ये खबर आ ही गई है कि 3 एयरपोर्ट पर नाकेबंदी हुई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे सड़क पर आ सकते हैं, घर बार सब कुछ बिक सकता है, यहाँ तक कि उसके बाद भी पूरा नहीं होगा तो कई कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आदित्य ठाकरे को जारी हुआ नया नोटिस कह रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे चौतरफा गिरते हुए दिख रहे हैं, बुरी तरह से फंसने की बात कही जा रही है। हालात ये है कि आगे कुआं है पीछे खाई, सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। आ रही जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को दिशा और सुशांत केस में नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई है। राशिद खान नाम के शख्स ने नोटिस जारी किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोटिस 19,750 करोड़ का है। जी हाँ, बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही बड़ा ये नोटिस है, भारी भरकम ये नोटिस है, जो कि कुछ करोड़, कुछ 100 करोड़ या फिर 1-2 हजार करोड़ का नहीं है, बल्कि पूरे 19,750 करोड़ का ये नोटिस है। और ये नोटिस इतना बड़ा है कि अगर चुकाना पड़ जाए इतनी बड़ी रकम तो आदित्य ठाकरे की 7 पुश्तें लग सकती हैं। आगे देखिए, राशिद खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका की है और उसमें 19,750 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में आदित्य ठाकरे को चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, सुशांत और दिशा केस में माफी मांगनी चाहिए या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। और इसीलिए आदित्य ठाकरे को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया है, अखबार में छपवा कर माफी मांगने के लिए कहा गया, नहीं तो 19,750 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अब इस नोटिस के बाद हलचल है, क्योंकि पहले आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई थी, उसके बाद से मामला गर्म हो गया, जिसके बाद अब खुद ठाकरे ही कोर्ट पहुंच गए तो खुद की गिरफ्तारी पूछताछ से पहले उनका पक्ष भी जान लेने की बात कही। और यही नहीं, इसके बाद बीजेपी नेता नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे के विदेश फरार होने तक का दावा कर लिया था, जिसके बाद अब ज्यादा बवाल मच गया और अब तो करीब 20,000 करोड़ का नोटिस जारी हुआ है, जिससे हालात बेहद ज्यादा टेंस हो गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चुकाना किसी के बस की बात नहीं, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या फिर कोई और हो। लिहाजा आदित्य ठाकरे के लिए आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुशांत केस में, दिशा केस में जो भी हो, सच जल्द पूरा सामने आए, पूरा सच आए और कंप्लीट सच बाहर निकल आए, जल्द से जल्द आए, दोषियों को सजा हो, हम तो यही चाहेंगे। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।